दान और दक्षिणा, ये कैप्टन साहब दोनों चीज अलग अलग है, अलग अलग हैं दोनों, दान और दक्षिणा। अगर आप किसी को दान देते हो तो आपको दक्षिणा भी देनी पड़ेगी, तब तक दक्षिणा नहीं दोगे तब तक वो दान तुम्हारा पूरा नहीं। एक बात सुनो बच्चे, बात करना बंद कर दो, ने कहा एक आध बात अच्छी सुन ले करो। लेकिन जागेश बाबू ध्यान करो, दक्षिणा तो बहुत दी, पर सबसे ज्यादा कीमती दक्षिणा किसने दी और किसने मांगी? सतयुग से लेकर के आज तक सबसे ज्यादा कीमती दक्षिणा किसने दी और किसने मांगी? आपने सुना होगा क्या जिसमें मेरे प्रभु श्री राम ने सागर की पार पर रामेश्वर यज्ञ करवाया था। लला जी माला भाई बेटा नहीं बैठ जाओ तुम 2 मिनट, नहीं बैठे। रामेश्वरम यज्ञ जब करवाया था तो सलाह हुई रामादल में, यज्ञाचार कौन बनेगा, यज्ञ कराने कौन आएगा? तो जामवंत जी सबसे बुजुर्ग थे। जामवंत जी ने कहा कि रावण से ज्यादा बड़ा विद्वान कोई नहीं। महाराज यज्ञ करवाना चाहो तो रावण पर करवा दो। भगवान राम बोले कि उनकी तो लड़ाई चल रही है, क्या वो यज्ञ कर देंगे? तो जामवंत जी ने कहा कि नहीं कर देंगे तो नोतने में हमारा हर्जी क्या है? तो जाओगे तो तुम ही जाओगे। अब जामवंत ही नोतने भेजे। बच्चों ध्यान से सुनना, तो जिसमें दुश्मन के घर में नौता देने गए जामवंत जी, तो रावण से कही कि मेरे प्रभु श्री राम एक यज्ञ करना चाहते हैं और यज्ञाचार तुम्हें बनाया है। रावण ने की पहले तो जी बताओ, एक बार वो लंका जराएगो बेइल करेगो धोखे में, तुम्हें मेरे घर में आवत में डर नहीं लगो? क्या मेरी और राम की दुश्मनी है और तुम मेरे घर में चले आए? जामवंत जी अगर मैं तुम्हें यहां कैद करवा दूं तो क्या करोगे? तो देखिए जामवंत ने कहा क्या, लंकेश अरे जिस दल में से मैं आया हूं उस दल का स्वामी इतना कमजोर कहां है? इतना कमजोर नहीं है। जिस समय मुझे तुम्हारे लंका में भेजा है उसी समय प्रभु श्री राम ने अग्नि बाण चढ़ा करके डोरी पर लक्ष्मण को बैठा दिया है। अगर 4 घड़ी के बीच में मैं लौट के रामादल में नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण जी का वो अग्नि बाण चल जाएगा और तेरी लंका का विनाश हो जाएगा। इतना कमजोर कहां है? आप सुनो, तुम्हें स्वीकार है यज्ञ करवे चलो है? देखो दुश्मन भी हो, अगर दुश्मन भी मिला कैप्टन साहब तो खानदानी मिले। तो रावण ने कही जामवंत तुम्हारे राम यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ करने का उद्देश्य कहीं लंका पर विजय तो नहीं है? लंका पर विजय करने के लिए यज्ञ कर रहे हो? जामवंती ने कहा कि बिल्कुल सही, लंका को जीतने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तुम बताओ करोगे कि नहीं? रावण ने की मैं तैयार हूं। तो जिस समय लंकेश पूरी सामग्री लेकर के आए थे यज्ञ की, क्योंकि राम वनवासी थे उस समय, और जब यज्ञ किया, यज्ञ संपन्न हुआ, तो भगवान श्री राम ने दोनों हाथ जोड़े लंकेश के, महाराज आप ब्राह्मण हैं और आपने मेरा यज्ञ किया है, दक्षिणा मांग लो। बिना दक्षिणा के यज्ञ पूरा होता नहीं है। तो रावण ने कि तुम खुद ही वनवासी हो, तुम पे है ही क्या सो दक्षिणा में मैं तुम पे मांगू? तो महाराज आप ब्राह्मण हैं और 4 वेद 6 शास्त्रों के ज्ञानी हैं, बिना दक्षिणा के यज्ञ मेरा पूरा नहीं है, आपको मांगना होगा। तो धन्य रावण ने कही क्या प्रभु राम से कि राम, एक बात और ध्यान से सुनना, पूरे जीवन में उसने एक बार भी श्री राम नहीं कहा। रावण ने श्री राम नहीं कहा, केवल एक बार कहा था जिस समय उसका प्राण निकला था। तब कही राम दक्षिणा में मांग तो रहा हूं लेकिन देनी पड़ेगी। महाराज मांग लो। तो दक्षिणा कितनी उत्तम मांगी, आज तक किसी ने नहीं मांगी। राम अगर दक्षिणा में मांग लेता क्या सीता को यहीं छोड़ जाओ तुम लौट के चले जाओ, तो देना पड़ा। लेकिन रावण ने कही, और जो दक्षिणा मांगी वो जितने लोग कथा पंडाल में बैठे हो वो दक्षिणा सबको अच्छी लगे तो प्रभु श्री राम के नाम की ताली बजाना जोर से। तब कही रावण ने, राम दक्षिणा में ये मांग रहा हूं
कि जिस समय इस दुनिया को मैं छोड़ के जाऊं, मेरा अंतिम समय हो, तो ये यज्ञ कराने वाले राम उस समय एक घड़ी के लिए मेरे सामने खड़े हो जाए। इससे बड़ी दक्षिणा कोई नहीं। अंतिम समय पर दक्षिणा में श्री राम को मांगा। धन दौलत तो दुनिया मांग लेती है, लेकिन यह मांगा कि मेरा अंतिम समय हो, उस समय राम मेरे सामने खड़े रहे, राम सामने खड़े रहे। यह थी उत्तम दक्षिणा। श्रोता बंधो, आज आपने देखा है, सबसे पहले भगवान के नाम को मनाने से पहले, किसी शुभ कर्म यज्ञ को करने से पहले उसके उद्देश्य को पहले बता देते हैं कि हम यज्ञ तब करेंगे तब हमारा जो काम पूरा है। अच्छा, यज्ञ कर दो, काम तो पूरा है ही जावे। लेकिन आज आपने देखा है, थोड़ा सा बल शरीर में आ जाए, थोड़ी सी धन की मात्रा जेब में बढ़ जाए, तो कोई भी अगर अतिथि विशेष व्यक्ति आता है तो उसे सबसे पहले ये बताते हैं कि जेऊ कोठी मेरी और जेऊ कोठी मेरी और जेऊ चक मेरो, और एक कोठी तो आगराम बनाई है मैंने बहुत अच्छी। लेकिन ध्यान से सुनो, परिचय अगर देना हो तो ऐसे मन देना, परिचय देना तो ऐसे देना। क्या जिस समय सीता जी के सामने हनुमान जी पहुंचे थे, सीता जी ने कहा था हनुमान जी से, तुम कौन हो, तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानती नहीं हूं। तो अगर हनुमान जी परिचय बताते, जैसे आज के जो बालक बता देते हैं कैप्टन साहब नई उम्र के, तो हनुमान जी कह देते कि मैं शिव जी का औरस पुत्र हनुमान हूं, पहली बात। और दूसरी बात कह देते छाती ठोंक के कि मैं वही हनुमान हूं जिसने सूर को पकड़ लिया था। और तीसरी बात कह देते कि मैं वही हनुमान हूं जो 400 कोस समुद्र को कूद गया। लेकिन एक भी बात नहीं कही, एक बात नहीं कही। और सीता जी ने जब परिचय जानना चाहा तो हनुमान जी ने परिचय कैसा दिया, ये कितना सुंदर दिया। क्या कहा के राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, राम सिया राम, बोलो राम सिया राम, ए राम सिया राम बोलो। रामदूत में मात जानकी, न तो वो बताई जो सूर्य पकड़ लो, न शिवजी के अंश अवतार बताया, न 400 को समुद्र कूद गए थे वो परिचय बताया। परिचय बताया तो इतना कि मैया मेरी टोटल औकात ये है कि मैं श्री राम का एक छोटा सा दूत हूं, इससे ज्यादा मेरा कोई परिचय नहीं है, इससे ज्यादा कोई परिचय नहीं है। श्रोता बंधु, आज जब रुक्मिणी को पता चल गया था कि भगवान बाग में आ गए, बाग में, आज बहुत हंसी आती है। सही बता रहे हैं, बच्चों के विवाह जब करते हैं तो बायोडाटा मंगाते हैं। लड़की के बाप से कही जाती है बायोडाटा लाए हो। बायोडाटा कहते का आए थे, हाई स्कूल इंटर बीए की मार्कशीट, लड़की को फोटो, बाप को नाम का है, मेहतारी को नाम का है, लड़की लंबी कितनी है, हाथ कितो बड़ो है, पैर कितो बड़ो है, रंग कैसो है, जो पूरा ब्यौरा जो लिखो जाता है बात बायोडाटा कहते हैं। पर एक बात सुन लेना, बायोडाटा क्या पहले था? और अगर था तो इसी नगला हिम्मत से कैप्टन साहब का विवाह हुआ। पहले तो ये बताएं, इन्होंने बायोडाटा मंगवाया था? नहीं मंगवाया। पर एक बात मेरी सुन ली और खूब अच्छी लगे दिल तक। तो देखो हमारे यहाँ दुद्धा 3-3 तो कैप्टन ही बैठे हैं। अच्छी लगा तो ताली बजाइयो, और झूठ लगा तो बिल्कुल मत बजाइयो, आते ही बंद रखे रहियो। जिन्होंने लड़की और लड़की के बाप ज्यादा कुरेदे बार बार छानबीन की है, सत्यता तो यही है कि वो चारों खाने चित्ता है। और जिनने ठाकुर जी के ऊपर विश्वास करके बेटा बेटी का विवाह कर ले, उनकी नाप पार पर लग गई। तो ने थोड़ो सो जागे से बाबू बायोडाटा पे विश्वास कर रहे हो तो ने के जा मोर मुकुट मारे पे कर ले, जो जाए मंजूरा हो भाई। हाँ, अच्छे अच्छे धुरंधर मैंने देखे, वे चारों खाने चित्ता है।
जिनने ज्यादा छानबीन की है। चलो हमारी बिटियां कृष्ण और रुक्मिणी के दोनों के भेष में आए हैं, दो बच्चे, झांकी है बहुत सुंदर। चलो लड़ा कुर्सी डाल दे होता है दो है। अरे जय अपन ही डाल दो दोनों जन एकदम। चलो हाँ यहीं बैठ जाओ।